हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या-क्या नई चीजें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करूंगा फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगा, यह जो नंबर आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है, यह मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप भी अपने हाथ की वीडियो बनवाना चाहते हैं या फोन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं तो इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायरिश शेप बनाती हुई नजर आ रही है। इस तरह की हथेली वाले लोग काफी ज्यादा मेहनती होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं। फिंगर्स की अगर बात की जाए तो फिंगर्स थोड़ी सी टिल्टेड नजर आ रही है यहाँ पर इनकी। जो शनि फिंगर की तरफ इनकी फिंगर्स का झुकाव नॉर्मली सूर्य और गुरु फिंगर का आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस तरह से जो बाकी की फिंगर्स का झुकाव है इस मिडल फिंगर की तरफ होता हुआ, यह इंडिकेट करता है कि ऐसे नेटिव थोड़े से आइसोलेटेड फील कर सकते हैं अपनी लाइफ में, अकेलापन इन्हें महसूस हो सकता है। और इनकी जो मध्यमा उंगली है जिसको हम शनि की फिंगर कहते हैं काफी स्ट्रांग है, काफी अच्छी लंबाई में है, जिस वजह से लाइफ में काफी हार्ड वर्क इनको करना पड़ेगा, काफी मेहनती नेचर इनकी रहेगी। और अगर बात करें इनकी जो इंडेक्स फिंगर है और इनकी रिंग फिंगर, इन दोनों की, यानी कि यह जो उंगली है या सूर्य की फिंगर कहलाती है, अगर इसकी लंबाई को देखा जाए इस फिंगर के मुकाबले, तो ये दोनों फिंगर्स लगभग एक समान नजर आ रही हैं, जिस वजह से आर्टिस्टिक क्वालिटीज, क्रिएटिव क्वालिटीज भी इनके भीतर काफी अच्छी रहेंगी। और इंडेक्स फिंगर जो है बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है, थोड़ा झुकाव ज्यादा है, थोड़ी सी आइसोलेटेड पर्सनैलिटी, वैराग्य की भावना और स्पिरिचुअल टाइप की नेचर इनकी हो जाएगी। जैसे जैसे इनकी एज बढ़ेगी स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका झुकाव बढ़ता जाएगा। और फैमिली से दूरी बन सकती है जब भी इंडेक्स फिंगर और गुरु माउंट यह वीक हो रहे हों, तो नेटिव को प्रवास करना पड़ सकता है, घर से दूर रहना पड़ सकता है, या तो स्टडीज के सिलसिले में या फिर जॉब या काम के सिलसिले में ऐसे व्यक्ति अपने होम टाउन से, अपने कंट्री से दूर जाकर भी बच सकते हैं। इस तरह की संभावनाएं रहती हैं। और अगर देखा जाए इनकी मरकरी फिंगर को, मरकरी फिंगर यहाँ पर लो सेट हो रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी लो सेट है ये फिंगर। और लंबाई में यह फिंगर अच्छी है, बेशक यहाँ पर सूर्य फिंगर का जो टॉप फैलेंज है वहां तक नहीं पहुंच पा रही, थोड़ी सी इंट्रोवर्ट और शाई टाइप की नेचर इनकी रहने की संभावना है मरकरी फिंगर के लो सेट होने की वजह से। लेकिन कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे रहेंगे, बृहस्पति माउंट इनका स्ट्रांग है। और जो मरकरी फिंगर है इसकी लंबाई अच्छी है, बेशक लो सेट है। फिंगर्स के ऊपर कुछ खड़ी रेखाएं इनके नजर आ रही है, आपको दिखाना चाहूंगा ड्रॉ कर कर। सीधी खड़ी रेखाएं लगभग इनके सभी फैलेंजेस के ऊपर नजर आ रही हैं। ऐसी खड़ी रेखाएं अगर नेटिव की सभी फिंगर्स के ऊपर मौजूद हों तो ऐसे व्यक्ति मिलनसार स्वभाव के होते हैं और दूसरों के साथ बहुत ही अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी होती है। फिंगर्स के बीच में गैप्स का होना ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता। अगर सभी फिंगर्स में गैप्स हो तो व्यक्ति बहुत ही खर्चीले स्वभाव का हो सकता है और अपनी इसी आदत की वजह से धन से संबंधित दिक्कतों का भी नेटिव को सामना करना पड़ता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से फिंगर्स के बीच में कुछ गैप्स हैं जो इनकी इंडिपेंडेंट नेचर को भी इंडिकेट करते हैं। ऐसे व्यक्ति काफी इंडिपेंडेंट नेचर के होते हैं, अपने सभी डिसीजंस खुद से लेना और उनके ऊपर अड़े रहना और थोड़ा सा जिद्दी स्वभाव होना, ऐसी चीजों की जैसी नेचर भी नेटिव की हो सकती है। आगे बात करते हैं इनके सभी माउंट्स की और इनकी सभी रेखाओं की। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो कुछ इस तरह की एक रेखा बनकर सामने आ रही है जिसमें इनके बाकी के तीनों माउंट्स, यानी कि सूर्य माउंट, इनका शनि माउंट और इनका गुरु माउंट, तीनों हाई सेट हैं। मरकरी माउंट ही सिर्फ लो सेट है, थोड़ी इंट्रोवर्ट और शाई टाइप की पर्सनालिटी को इंडिकेट करता है। मरकरी रेखा इनके हाथ में मौजूद है, आपको दिखाना चाहूंगा थोड़ा क्लोजअप में। बेशक मरकरी माउंट के ऊपर ज्यादा रेखाएं नहीं हैं, लेकिन एक मरकरी लाइन यहां से ऊपर की तरफ उठती हुई इस तरह की मरकरी रेखा का होना नेटिव को अच्छा बिजनेस एक्यूमेन देता है। और यही मरकरी रेखा यहां पर एक मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन को भी बना रही है। अब देख सकते हैं यह जो रेखा मैंने ड्रॉ की है इसको मरकरी लाइन कहा जाता है और यह जो रेखा जिसको मैं अभी ड्रॉ कर रहा हूं यह कहलाती है मस्तिष्क रेखा, यानी कि माइंड लाइन।
और यह जो भाग्य रेखा है यह कुछ इस तरह से चलती हुई थोड़ा सा मनी ट्रायंगल खुला हुआ जो इंडिकेट करता है अच्छी इनकम को और साथ साथ खर्चे को भी। ऐसे नेटिव थोड़े खर्चीले स्वभाव के हो सकते हैं जिनका मनी ट्रायंगल कंप्लीटली तीनों तरफ से बंद ना हो। ओवरऑल मनी ट्रायंगल का बनना एक अच्छा चिन्ह माना जाता है जिसकी वजह से नेटिव अपने पास काफी अच्छा धन इकट्ठा कर पाता है। आगे आप देख सकते हैं इनके सूर्य माउंट को। सूर्य माउंट और शनि माउंट के नीचे गर्डल ऑफ वीनस जैसी फॉर्मेशन बनती हुई आप देख सकते हैं इस तरह की रेखा को, और इस दूसरी तरफ भी इस तरह की रेखा बनती है। कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस अगर बन जाए तो उसको अच्छा माना जाता है। अगर यह गर्डल ऑफ वीनस इस तरह से बंद हो जाता है और एक अर्ध चंद्रमा जैसी आकृति इनके हाथ पे बन जाती है तो यह काफी शुभ चिन्ह होता है। इस तरह का कंप्लीट गर्डल ऑफ वीनस जिनके भी हाथ के ऊपर बनता है ऐसे व्यक्ति के भीतर वीनस यानी शुक्र से जुड़े हुए ट्रेट ज्यादा होते हैं और ऐसे व्यक्ति दूसरों को काफी ज्यादा आकर्षित करते हैं और शुक्र से जुड़ी चीजों की तरफ भी इनका लगाव ज्यादा रहता है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री और इवन ऑपोजिट सेक्स के प्रति आकर्षण ज्यादा रहता है। इस तरह की चीजें अगर यह कंप्लीट बन रहा हो तब व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट देने वाली होती हैं। यहाँ पर यह पार्शियल बन रहा है, देख सकते हैं अब यहाँ से खुला हुआ है। इस एरिया से यह गर्डल ऑफ वीनस खुला हुआ जो दर्शाता है कि नेटिव की जो नेचर है थोड़ी सी मूडी रहेगी। मूड स्विंग्स की दिक्कत भी नेटिव को हो सकती है जब यह गर्डल ऑफ वीनस खुला हो, और वीनस की तरफ, वीनस की चीजों की तरफ अट्रैक्शन तो रहेगी लेकिन थोड़ी एंग्जाइटी जैसी दिक्कत का भी नेटिव को सामना करना पड़ सकता है। अब बात करते हैं सूर्य रेखा की। अब देख सकते हैं सूर्य रेखा यहाँ पर मौजूद है लेकिन यह रेखा हार्ट लाइन के बिल्कुल ऊपर नजर आ रही है। हार्ट लाइन के नीचे इस रेखा की कोई भी फॉर्मेशन नहीं है। अगर यहां से यह रेखा शुरू हो, ऐसी लंबी रेखा किसी व्यक्ति के हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति बहुत फेमस हो जाता है छोटी एज से ही। लेकिन अगर हार्ट लाइन के ऊपर ही यह रेखा मौजूद हो तो नेटिव को जो नेम एंड फेम है, जो रिकॉग्निशन है सोसाइटी में, वो लेटर एज में जाके मिल पाती है। यानी कि लगभग 55-56 के आसपास की एज के बाद ऐसे व्यक्ति को समाज में अच्छी पहचान और नेम एंड फेम मिलना शुरू होता है। अब बात करते हैं शनि की। शनि माउंट यहाँ पर दबता हुआ नजर आ रहा है। शनि माउंट अगर फ्लैट हो या अंदर की तरफ दब रहा हो तो नेटिव को लाइफ में काफी संघर्ष और मेहनत करनी पड़ती है। उसके साथ साथ अगर एक लंबी शनि रेखा हाथ में मौजूद हो, आपको दिखाना चाहूंगा यहाँ पर शनि रेखा इनके हाथ में चंद्र माउंट से निकल रही है। यह जो एरिया है यह एरिया चंद्र माउंट का एरिया कहलाता है। अगर इस एरिया से इस तरह से कोई रेखा ऊपर की तरफ उठे तो ऐसे व्यक्ति विदेश यात्राएं करते हैं, फॉरेन में लंबा समय स्टे करते हैं और इवन फॉरेन में जाकर बस भी सकते हैं। फॉरेन से धन कमाने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब इस तरह की कोई रेखा चंद्र माउंट से निकलकर ऊपर की तरफ बढ़े। अब आप आगे देख सकते हैं यह रेखा थोड़ी सी वीक पड़ रही है। यहां पर आके यह रेखा दोबारा से शुरू हो रही है और अगेन यहां पर यह रेखा, यानी कुछ ब्रेक्स इस रेखा में नजर आ रही हैं आपको। आप देख सकते हैं लगभग एक तो 30s की एज में, लगभग 36 के आसपास की एज में, और दूसरा यहाँ पर 58 की एज में। दो ब्रेक्स इनकी भाग्य रेखा में जो इंडिकेट करती हैं कि इन्हें थोड़े से अप्स एंड डाउन्स का सामना करना पड़ेगा। प्रोफेशन में चेंजेस रहने की संभावनाएं और बार बार बदलाव होने की संभावनाएं भी इनकी भाग्य रेखा दर्शा रही है। लेकिन अपनी हार्ड वर्किंग नेचर होने की वजह से काफी अच्छी प्रोग्रेस यह कर पाएंगे। आगे आप देख सकते हैं इनके गुरु माउंट को। गुरु माउंट का जो एरिया है यहाँ पर उठा हुआ है। गुरु फिंगर बहुत ज्यादा लंबाई में नहीं है लेकिन यहाँ पर एक प्रोग्रेस लाइन से एक हल्का सा क्रॉस बनता हुआ नजर आ रहा है। क्रॉस का बनना यहाँ पर एक भाग्यशाली चिन्ह के तौर पर देखा जाता है। पूरी तरह से बड़ा क्रॉस नहीं है, कुछ इस तरह से क्रॉस का चिन्ह, इस वजह से स्पिरिचुअल माइंडेड पर्सनालिटी, धर्म कर्म के काम करने वाली नेचर और अच्छा ज्ञान ऐसे व्यक्ति के पास होता है। आगे देख सकते हैं इनकी लाइन ऑफ हार्ट को। हार्ट की लाइन यहाँ पर कुछ इस तरह से आगे बढ़ती हुई और अंत में जाकर यहाँ पर दो भागों में विभाजित होती हुई, इस तरह की हार्ट की लाइन जिसके अंत में विष्णु चिन्ह बन रहा हो, काफी भाग्यशाली लोगों के हाथ में होती है। इस तरह का चिन्ह होना दर्शाता है कि ऐसा व्यक्ति लाइफ में काफी अच्छी तरक्की करेगा। लेकिन जिनके भी हाथ पे यह चिन्ह बनता है उन्हें हमेशा यही राय देता हूं, गलत तरीके से पैसा कमाने की कोशिश कभी ना करें। लाइफ में सही रास्ते पर चलते रहें और धन कमाएं, बहुत अच्छी तरक्की आप कर पाओगे। ओवरऑल हार्ट की लाइन में कोई भी मेजर प्रॉब्लम नहीं है। हार्ट की लाइन यहाँ पर आगे बढ़कर इनके गुरु माउंट तक पहुंच रही है जिस वजह से काफी लॉयल एंड ऑनेस्ट टाइप की पर्सनैलिटी इनकी रहने की संभावना रहेगी। और हार्ट की लाइन पर कोई भी मेजर प्रॉब्लम ना होने की वजह से हार्ट की हेल्थ जो है यहाँ पर अच्छी रहने वाली है। आगे बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ माइंड की। माइंड की लाइन जो है थोड़ा सा झुकी हुई
ओवर इमेजिनेशन की दिक्कत इनको रह सकती है। यह जो लाइन है सीधा चलते हुए आगे चलकर नीचे की तरफ डिप ले रही। चंद्र माउंट की तरफ इस रेखा का बढ़ना ओवर इमेजिनेशन देता है और चंद्र माउंट के ऊपर भी अगर कुछ चिन्ह हो, बहुत सारी रेखाएं हो, तो नेटिव को स्ट्रेस की दिक्कत रह सकती है, अकेलापन लाइफ में महसूस हो सकता है। जैसे आप देख सकते हैं इनके चंद्र माउंट के ऊपर कुछ ऐसी आड़ी रेखाएं और लाइफलाइन से निकलकर एक रेखा यहाँ पहुंच रही है, यहीं से भाग्य रेखा का उद्गम हो रहा है और यहाँ पर और भी ऐसी रेखाएं इसकी वजह से ट्रैवलिंग बहुत रहेगी लाइफ में, साथ साथ थोड़ी एंग्जाइटी की प्रॉब्लम, स्ट्रेस की प्रॉब्लम का भी इनको सामना करना पड़ेगा। और अपनी इमेजिनेशन को अगर चैनलाइज कर पाते हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हैं लाइफ में, आर्टिस्टिक काम करते हैं, जैसे इनके ऊपर हाथ में बिल्कुल माउस के ऊपर यह जो शुक्र वलय की फॉर्मेशन हो रही है, इसकी वजह से क्रिएटिविटी की तरफ भी इनका रुझान रहेगा। अगर उस तरफ चले जाते हैं तो यह जो झुकी हुई मस्तिष्क रेखा है ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देगी। अब बात करते हैं इनकी लाइन ऑफ लाइफ की। जैसे आप देख सकते हैं लाइफ की लाइन बाहर की तरफ निकल रही है, यहां से ऐसे लाइफ लाइन सीधी होती हुई इस तरह से बाहर यानी चंद्र माउंट की तरफ और एक ब्रांच इस तरफ नीचे की तरफ आती हुई मीडियम साइज की लाइफ लाइन है। 75 के आसपास की एज रहने की संभावना रहेगी। घर से दूर जाकर बसना पड़ सकता है, किसी दूसरी स्टेट में या किसी दूसरे कंट्री में, कुछ इस तरह की संभावना इनकी लाइफलाइन दर्शा रही है। थोड़ी सी स्ट्रेस लाइंस इनकी लाइफलाइन के ऊपर। यह जो स्ट्रेस लाइंस हैं, यह ऑन एंड ऑफ थोड़े बहुत स्ट्रेसेस देती हैं। इस तरह की रेखाएं, राहु रेखाएं इनको हम कहते हैं, जो मैंने रेड कलर में ड्रॉ की हैं, इनकी वजह से नेटिव को समय समय पर स्ट्रेसेस का सामना करना पड़ता है। इस तरह की स्ट्रेस लाइंस होने से लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। और आप देख सकते हैं इनके वीनस माउंट की तरफ, वीनस माउंट उठा हुआ है, जिस वजह से वीनस की चीजों की तरफ रुझान, शुक्र वलय हाथ में बनता हुआ इस शुक्र माउंट के ऊपर इस तरह की रेखाओं का होना नेटिव को फैमिली से जुड़ी हुई वरीज की तरफ भी इंडिकेट करता है। ऐसे नेटिव को फैमिली से रिलेटेड वरीज का सामना करना पड़ सकता है। मैरिड लाइफ में इनिशियली थोड़ी बहुत दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन वीनस माउंट उभरा हुआ है, जिसकी वजह से हर तरह की लग्जरी सुख सुविधाओं का भी यह एंजॉय लाइफ में कर पाएंगे और यहाँ पर कोई भी मेजर इशू इनके वीनस माउंट के ऊपर नजर नहीं आ रहा। तो यह कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊं, लेकिन फिर भी कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है। तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।